पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का मसला सिर्फ ये नहीं कि इसने अपने अहदाफ के हवाले से सियासी तवक्कुआत की गैर मामूली नशोनुमा की है। इनके हालिया बयानात इस इत्तेहाद के बारे में ये तस्वुर बना रहे हैं कि या तो बहुत कुछ कर गुजरेंगे और या फिर ऐसी मुंह की खाएंगे कि सर ना उठा पाएंगे। पीडीएम का इससे भी बड़ा मसला इस तारीख के खिलाफ उड़ान है जिसमें इस इत्तेहाद में मौजूद तमाम जमातें गुजर कर आई हैं। पाकिस्तान की 72 साल सियासी तारीख में अवामी तहारीक तो बहुत सी हैं, लेकिन अवामी तहरीक के नतीजे में हकीकी तब्दीली की कोई मिसाल मौजूद नहीं। मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की तहरीक मुल्क के दो लख्त हो जाने के बाद ही मोतबर हुई। अलहदगी पसंद सूबाई काविशें तमाम तर खून खराबे के बावजूद अपने मकासद में कामयाब ना हो सकी। 1971 से लेकर 2021 तक कोई एक मिसाल ऐसी नहीं जिसमें हुकूमत को अवाम के जोर से निकाल बाहर किया गया हो, लेकिन ऐसे एहतजाजों की कतार लगी है जो अंदर खाने जोड़ तोड़ के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ को मुकम्मल तौर पर उस वक्त की फौजी क़यादत का सहारा था। ज़ियाउल हक के खिलाफ चलने वाली तहरीक के पास बड़े सियासी घोड़े रोजाना जीएचक्यू से राब्ता किया करते थे। इमरान खान के धरने की मुबैना मनसूबाबंदी उस वक्त ताकत के पाशाओं ने अपने हाथों से की थी। ताहिरुल कादरी के टिकट के पैसे, जीटी रोड पर इसके हक में लिखे जाने वाले नारे, पोस्टर्स और इस्लामाबाद में पड़ाव का खर्चा इस मुफस्सिल ऑफिस वर्क का नतीजा था जो सड़कों से बहुत दूर ठंडे कमरों में आराम से बैठ के किया गया था। मजहबी और दीनी जमातों को मुतनाज़ा मामलात पर राह दिखाकर खुश आमदीद कहना अवाम की मंशा की दास्तान नहीं बल्कि ना खत्म होने वाली मोहल्लाती साजिशों से बने हुए वाकयात हैं। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने के लिए माहौल को अंदर से साजगार बनाया गया था। इन तमाम अमूर में एहतजाजी शिरकत और कारकुनान का जोशो खरोश नकली नहीं था, मगर इस जोश को इस्तेमाल करने का अमल या इसके जरिए मर्जी के नताइज हासिल करने की एस्टेब्लिशमेंट की शराकत दारी से तय पाई। पीडीएम का मौजूदा बयानिया यह है कि वो तारीख की इस प्लानिंग के बरक्स एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल किए बगैर एक ऐसी हुकूमत को निकाल बाहर करेगी जो पिछले 2.5 सालों से अपने हाथ से अपनी पीठ में खंजर घोंपने के बावजूद आराम से खड़ी है। ना सिर्फ ये बल्कि दावा यह भी है कि एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो इमरान हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मौजूदा पॉलिसी को तब्दील करके ऐसे नए इंतखाबात करवाए जो 2018 के इंतखाबात की तमाम आलाइशों से पाक हों। फिलहाल ये सब ख्याली पुलाव लगता है। पीडीएम की क़यादत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान का हाथ छोड़कर पीडीएम की तरफ अपने झुकाव का वाज़े इजहार क्यों करेंगे। बतौर फौजी सिपह सालार उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनसे ज्यादा सीनियर उम्मीदवारों की लिस्ट में से चुनकर यह ओहदा दिया। फिर तमाम जमातों ने मिलकर इनको 3 साल की तौसीह दी। इनके करियर में जो कुछ होना था वो हो गया है। मौजूदा हुकूमत इनको किसी किस्म का ताना या चैलेंज नहीं देती, उनकी हर बात मानती है। कोई फाइल ऐसी नहीं जो पिंडी से आती हो और बनी गाला से सुरखरू होकर रह जाती हो। जनरल कमर जावेद बाजवा चाहेंगे कि वो किसी सियासी फसाद में पड़े बगैर अपनी तौसीह शुदा मुद्दत पूरी करें और अगर इमरान खान इस हदफ में रुकावट नहीं है तो वो भी यूं ही काम करते रहें। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद बनने वाले फौजी सरबराह पर इस वक्त बात करना यकीनन कबल अज वक्त लगता होगा, मगर अंदरूनी तौर पर ऐसे ओहदों के लिए तैयारियां और लॉबिंग काफी पहले शुरू हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान इस लॉबिंग का हिस्सा बनकर जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद के उम्मीदवारों को भी अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हाल तो दुरुस्त है ही, मुस्तकबिल में भी एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। इन तमाम मामलात में से किसी पर भी पीडीएम की जमातों का कोई असर रसूख नहीं। मुल्क में होने वाली फैसला साजी में इनको कोई लिफ्ट नहीं करा था। वीडियोज में आपको इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के अलावा कोई नजर नहीं आता। कभी कभार नजरिया वक्ती जरूरत के तहत यानी एक्सटेंशन या एफएटीएफ पर कानून साजी या सेनेट में ओपन वोटिंग वगैरह पर राब्ते हो जाते हैं, मगर इससे ज्यादा पीडीएम की पहुंच पाकिस्तान की मुस्तकिल साहिब इक्तदार कुव्वतों तक नहीं है। इमरान खान को हटाने का कोई मुहर्रिक ऐसा नहीं है जहां पर एस्टेब्लिशमेंट की कोई दिलचस्पी या इनका कोई हकीकी मफाद वाजे हो। इन हालात को तब्दील करने के लिए पीडीएम के पास सड़क को गर्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मगर यह कहना आसान और करना मुश्किल है। सड़क को ठंडा करने वाली कुव्वतें गर्म करने वाली कुव्वतों से ज्यादा मालदार हैं, और फिर कितनी गर्मी काफी होगी। धरना, वजीर आजम हाउस पर चढ़ाई, बड़े शहरों में लड़ाई, दंगा फसाद, क्या एहतजाज को खून से सींचा जाएगा? और अगर यह हुआ तो फिर क्या जमानत है कि पीडीएम के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का इत्तेहाद मजीद गहरा नहीं होगा। पीडीएम फिलहाल इमरान हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज जरूर है, मगर इसमें वो तासीर कौन लाएगा जिसके सामने हमारी सियासी तारीख बेबस नजर आए और एस्टेब्लिशमेंट वो करने पर मजबूर हो जाए जो वो करना नहीं चाहती।